अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं 2-3 दिन से जो है ना अपने इलाके मर्दान मायार में हूँ। और हमारा ये इलाका जो है ना, ये ज़्यादातर जो है ना कि नहरी इलाका है। ठीक है, ये नहरी इलाका है। यहाँ पर जो मतलब आपाशी होती है ना, ये नहरी पानी से होती है। लेकिन अब इसको हम अपने पश्तो ज़बान में अरट कहते हैं। ठीक है, इसको अरट कहते हैं। लेकिन अभी जो है ना आबादियाँ जो है ना काफ़ी बढ़ गई हैं, और देहाती इलाकों में जो हमारी ज़रूरी ज़मीनें हैं ना, उसमें जगह जगह पर ये जिस तरह के आप आबादियाँ पीछे देख रहे हो ना, ये उस टाइम नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे मैं हाई स्कूल पढ़ने आता था। ये हमारे सामने हाई स्कूल है और मैंने मैट्रिक यहाँ से किया है, तो मैं यहाँ पर आता था। उस टाइम ये आबादी वगैरह नहीं। लेकिन अभी नहरी निज़ाम जो है ना काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन लोगों ने फिर भी जो है ना, जो लोग अभी भी जो है ना खेती बाड़ी करते हैं, तो उसने अपना इंतज़ाम किया हुआ है। जिस तरह के लोगों ने अरट जो है ना लगाया हुआ है, यहाँ से आप पाशी करते हैं इसी के ज़रिए। क्योंकि जगह जगह पर जो है ना, और ज़रूरी ज़मीनों में दरमियान में से किसी ने प्लाटिंग की है, किसी ने जो है ना आबादी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये नहरी निज़ाम काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। मैंने सोचा आपको अपना इलाका भी ज़रा दिखाऊँ। ठीक है, ये सामने फसल जो है दोनों, इसमें गंदम लगाया गया है, दरमियान में से अमरूद के 2 दरख्त हैं। ये जो है ना यहाँ पर अभी गन्ने की कटाई हो रही है। ठीक है, और इसे अभी गुड़ बनाने के लिए लेके जाएगा। मैं बजाते ख़ुद इसको हम पांदुन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, खैया ठीक ठाक, खैर दे मज़ा के। ये हमारे इतवार की जब छुट्टी होती है, मैंने भी एक गाय पाल के रखी थी। हम मज़ानों से पहले आते थे, और इसको हम पांद कहते हैं, जो ये घास वाला हिस्सा है। मामा संगे खैया खैर दे। तो मैं ख़ुद एक हफ़्ते के लिए पूरे हफ्ते के बंदोबस्त करता था। इतवार के दिन अजानों से पहले आना होता था। लोगों के गन्ने काटने पड़ते थे। कुछ लोग मजदूरी पे गन्ने काटते, कुछ लोग जो है ना ये घास वगैरह जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ग्रीन, ये लोगों को दे देते हैं, और बाकी गन्ना उसका होता है। तो हम भी इसी तरह करते थे। एक गन्ना काफ़ी कमज़ोर है इसका, ये देख रहे हैं, गन्ना काफ़ी कमज़ोर है। और ये भी यहाँ पर जमा कर रहे हैं, वहाँ से लेके आ रहे हैं, यहाँ पर ये जमा कर रहे हैं, फिर ये लेके जाएगा। इसका गुड़ बनाओगे ना? हाँ, या मिल्क को दोगे? शुगर मिल्क को दोगे? शुगर मिल्क को देते हो? अच्छा अच्छा, ये शुगर मिल्क को देते हैं। ये वो सामने किसी ने गुड़ निकाला हुआ है, वो फिर उसके बाद इसको जलाते हैं। इसको धूप में जो है ना सुखाते हैं। सामने देखो, साहब के सामने ये प्लाटिंग हुई है, ये ज़रूरी ज़मीन के दरमियान में हुई है। इसी तरह बहुत से जो है ना कि मतलब यहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई घर नज़र नहीं आता था। वो सामने हमारा हाई स्कूल है, उसके बैक साइड पे ये लड़कियों का कॉलेज था, ये बैक साइड पे यहाँ पर। लेकिन वो मेरे ख्याल में पता नहीं किधर गायब हो गया, वो उधर है भी नहीं। सर्दियों में घास की काफ़ी कमी होती है। ये जो है ना ज्वार का या टांटा, इसको हम पश्तो में कहते हैं, ये लोग रखते हैं सर्दियों के लिए। फिर ये जो थोड़ा बहुत घास होता है ना ग्रीन वगैरह, ये आजकल शलजम के पत्ते बहुत होते हैं ना, उसके साथ इसको मतलब ये कि काटते हैं हम, उसको पश्तो में कोतरा कहते हैं। आगे चलते हैं। इरादा था पूरा गांव आपको दिखा दूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी कम टाइम के लिए हम बजाते खुद आते हैं। यहाँ पर ये लोग गाय वगैरह बांधते हैं सामने। अब इसको पश्तो में गाने कहते हैं, जहाँ पर गुड़ निकालते हैं। ठीक है, गन्ने का रस निकालते हैं, फिर उसको पकाते हैं, गुड़ बनाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं।